हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। 11th का सीरीज नंबर 10 एडवांस अकाउंट नहीं, एडवांस नहीं रहे, कौन सा अकाउंटिंग है अपना? नॉर्मल अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और इस सब्जेक्ट का लास्ट सीरीज स्टूडेंट्स, हम अब तक सीखे हैं डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन आज हम सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, जो हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक। स्टूडेंट, एपिसोड नंबर 1 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। इसमें सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, सो ये सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है। एनीवन कैन डू दिस। उसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होता, ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने एग्जांपल डायरेक्ट आपको पान के दुकान वाले का दिया था, तो आप उस पे से समझ गए होगे, एनीवन कैन डू इट। ठीक है, उसके लिए कोई कॉमर्स वाले एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा फोकस सिर्फ क्या है? पर्सनल अकाउंट पे फोकस है ज्यादा। ठीक है, कैश बुक से भी ज्यादा फोकस पर्सनल अकाउंट पे है कि एग्जैक्टली हमें कस्टमर से कितना लेना है, सप्लायर को कितना देना है, ये समझे। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम हो गई। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम में फर्स्ट पार्ट तो हमने देख लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देखा हमने कि दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड अनदर वन इज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब डायरेक्ट एज गुड एज बैलेंस शीट था वो। इट इज एज गुड एज बैलेंस शीट बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट गॉट ऑटोमेटिकली टैलीड। बैलेंस शीट उसे बोलते हैं जो ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, टोटल ऑफ एसेट साइड इज ऑलवेज मोर देन टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। और जो डिफरेंस आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का, जो डिफरेंस रहेगा वो हमें कैपिटल अकाउंट मिलेगा। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से हमें ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगा। ठीक है, ये सब कुछ हम कल देख चुके हैं बच्चों। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। किसी भी बिजनेस को जानना जरूरी है कि हम बिजनेस में अगर इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मली तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये कब की बात है? डबल एंट्री सिस्टम की। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो यहां पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, यहां पे होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है देखेंगे, करते हैं शुरुआत विद द थॉट ऑफ द डे। द थॉट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल। स्टूडेंट्स देखो, गिरते तो सब लोग है यार लाइफ में। गिरना इन द सेंस फेल्यूर फेस करना। तो फेल्यूर फेस करने में या गिरने में कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है अगर आप गिरने के बाद उठ नहीं सकते तो समझ जाओ यू आर एक्चुअली वीक। हमें वीक नहीं बनना, हमें स्ट्रांग बनना है। और यही सबसे बड़ी ग्लोरी है, यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, टू वेक अप, टू राइज अगेन, राइजिंग आफ्टर फॉलिंग। तो फॉलिंग के बाद वापस उठना, उतने ही हिम्मत से खड़ा होना और हिम्मत से काम करना, सॉरी, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग एनी गोल इन योर लाइफ। अगर गोल अचीव करना है बच्चों, आपके लाइफ में फेलियर आ सकता है, सो बी रेडी फॉर दिस बट ऑलवेज बी रेडी टू वेक अप अगेन। वापस उठने के लिए रेडी हो जाओ। फेलियर आए, नहीं आया तो और भी अच्छी बात, बट लेकिन आ भी गया तो उठना याद रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप जितने भी बड़े लोगों को जानते हो, जिनको मानते हो, वो कभी ना कहीं फेल हुए हैं, लेकिन उनको वापस उठना आता है, इसलिए आज उन्हें बड़े लोग नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलो करते हैं शुरुआत आज के पार्ट की। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर 335। ओके, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। देखो, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ कोर्स यार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का इंटेंशन क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। साल भर में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ और कितना हुआ। ठीक है, व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, नेटवर्थ मेथड और कन्वर्जन मेथड। दो मेथड से बच्चों हमें प्रॉफिट निकालने की। ठीक है, कन्वर्जन मेथड ये 11th के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस ऑफ 11th। और आपको ये भी बता दूं, जब आप बीकॉम अगर करोगे, बीबीए में तो नहीं लेकिन बीकॉम अगर करने वाले होगे, तो बीकॉम के ईयर 1 फर्स्ट ईयर बीकॉम में
ये आ चुका है सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसमें कौन सा मेथड है, कन्वर्जन मेथड, जो 11th में नहीं है। 11th में सिर्फ नेटवर्थ मेथड है, ठीक है। चलो नेटवर्थ मेथड क्या बोलता है देखते हैं। टू असर्टन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट असर्टन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रा ही नहीं कर सकते। अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करोगे, उसके लिए तो एक्सपेंस और इनकम पता होना चाहिए, और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस पता ही नहीं, क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, फिर पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री में, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो प्रॉफिट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे असर्टेन किया जाता है, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो आगे, आफ्टर असर्टेनिंग कैपिटल्स, कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद दे आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, तो उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। मतलब देखो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ किया जिससे ओपनिंग कैपिटल मिला, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जिससे क्लोजिंग कैपिटल मिला। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की कंपैरिजन करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। कैसे देखते हैं। इफ, चलो इफ के पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप ही मुझे आंसर देना। स्टूडेंट्स मेरा पहला सवाल ये, प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? ओके, एवरीवन हैज द सेम व्यू कि सर कैपिटल इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, परफेक्ट व्यू है आपका। स्टूडेंट्स सपोज ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग 1 अप्रैल की अगर बात करें, सपोज मेरे बिजनेस का कैपिटल था 1 लाख रुपए, ओके, और ईयर के एंड में क्लोजिंग कैपिटल बन गया बिजनेस का 2,20,000 रुपीज। स्टूडेंट ये जो कैपिटल बढ़ गया, इसका रीजन क्या होगा? कैपिटल बढ़ने का रीजन क्या होगा? बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हुआ, प्रॉफिट बढ़ने के बाद ही कैपिटल बढ़ता है ना, प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो ये डिफरेंस क्या होगा? डेफिनेटली ये होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,20,000 जो कैपिटल बढ़ा है, इट मींस 1,20,000 कंपनी को इस साल, बिजनेस को इस साल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, मैं कंटिन्यू करता हूं आपको 2 मिनट में, ठीक है। स्टूडेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है, मतलब बाकी भी चीजें हो सकती है उसमें, लेकिन सपोज आपको सिर्फ इतना पता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल था 1 लाख रुपीज और एंड में है 2,20,000 रुपीज। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही होता है 1,20,000 से कैपिटल बढ़ गया और कैपिटल बढ़ने का रीजन होगा प्रॉफिट, ठीक है। मतलब व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तो समझ जाओ प्रॉफिट हुआ है। एग्जैक्टली उल्टा भी तो हो सकता है कि सपोज ओपनिंग कैपिटल 220 था और क्लोजिंग में 1 लाख ही कैपिटल बचा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यस, 1,20,000 फर्स्ट केस में प्रॉफिट था, लेकिन यहां पे 1,20,000 ये रहेगा साल भर का लॉस, ठीक है। लेट्स सी क्या कहना है इनका। आफ्टर असर्टेनिंग, देखो ये लाइन से पढ़ रहा हूं मैं, सेकेंड लाइन में, इफ अ क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन, if a closing capital is less than opening capital, closing कम है, the difference is loss, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ओके। सो मोर ओवर इट इज नेसेसरी टू कंसिडर अदर एडजस्टमेंट, मतलब कुछ अदर एडजस्टमेंट भी रहेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस इज फर्दर एडजस्टेड फॉर डिप्रिसिएशन, बैड एंड डाउटफुल डेट, नेट प्रॉफिट एंड सो ऑन। देखेंगे एक एक एडजस्टमेंट। अभी के लिए इतना तो आप समझ गए कि इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो डिफरेंस रहेगा प्रॉफिट, और अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा था क्लोजिंग में कम हो गया तो डिफरेंस होगा लॉस, ठीक है, ये रहेगा लॉस। बस बाकी चीजें भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी बिजनेस में, जो जो कैपिटल पे इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो फॉर्मेट देखो बच्चों आपके सामने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट आपको सिखाता हूं मैं, जस्ट अ मिनट।
बच्चों आप अभी भी फाइनल अकाउंट्स हमने कंप्लीट किया, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या होता था? ओके, कैपिटल। इसमें क्या क्या आता था वो बताओ मुझे अभी। नेट प्रॉफिट, ओके। नेट प्रॉफिट प्लस करते थे क्या? एड या लेस? ओके, प्लस करते थे नेट प्रॉफिट। और क्या था? ड्राइंग्स लेस करते थे, ओके। और इंटरेस्ट किस पे? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते थे, प्लस या माइनस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते थे बोलो? अभी अभी टॉपिक खत्म हुआ है, ढोकलो। और बोलो ऐड नहीं तो लेस, कुछ तो बोलो, क्या फांसी थोड़ी होने वाली, बोलो जल्दी। फिर इतना टाइम लगाते हो बोलने के लिए? इसमें ऐड करते थे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता था ना शायद कभी कभी, उसका क्या करते थे? इंटरेस्ट ड्राइंग्स अगर लेस था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स की वजह से। और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया तो कैपिटल कम ही होता है। बच्चों अगर नेट लॉस रहा तो नेट लॉस रहा तो लेस करेंगे, ओके। आई थिंक इतनी चीजें आती थी ना। सपोज बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाया बच्चों तो प्लस होगा या माइनस होगा? यस, कैपिटल में प्लस या फिर ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो ये जो कैपिटल होता था ना स्टार्टिंग जिससे हम करते थे, ये था ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया, अगर नेट लॉस रहा तो लेस करेंगे, ड्राइंग्स लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल रहा तो ऐड करेंगे, और उस पर इंटरेस्ट भी रहा सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी ऐड करेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद आउटर में हम अमाउंट लिखते थे ना, आउटर में वो होती थी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हम बैलेंस शीट पे ऊपर क्या लिखते थे, एज ऑन 31 मार्च, राइट। और 31 मार्च का कैपिटल आ रहा था, इट मीन वो क्लोजिंग कैपिटल हो गया, सही बात। ये है सफर। अब इससे हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, उल्टा। बच्चों सपोज ओपनिंग कैपिटल अगर हमें दिया तो क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचे, ये सफर तो आप समझ गए। प्रॉफिट ऐड लॉस लेस, ड्राइंग्स रहा तो लेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस, एडिशनल कैपिटल आया तो ऐड करो, उस पर इंटरेस्ट भी रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी ऐड करो। ये सब कुछ करके क्लोजिंग कैपिटल तक हम पहुंचते हैं। ये सफर तैर कर लिया हमने, पार कर लिया। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है और ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे या लेस करेंगे? चलो ड्राइंग्स का बताओ। ड्राइंग्स यहां पे लेस था ना, अब ड्राइंग्स यहां पे प्लस हो जाएगा। अरे बच्चों सीधा मैथमेटिक्स है ना, इक्वेशन है ना। हाँ यस बोलता हूं मैं, इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में क्या है, सीधी सीधी साइड हम चेंज करते हैं। जैसे 5 + 3 = 2 है ना, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली एक्स का एग्जांपल लेने वाला था इसलिए ऐसे लिख दिया। फाइव + 2 = x है सपोज, ठीक है। तो अब सपोज अगर ये 2 ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, 5 = x - 2, बराबर ना। ऐसे ही करते हैं ना हम, साइड चेंज किया तो साइन चेंज करो।
इवन सर डेबिट का क्रेडिट में लिखते तो भी तो हम यही करते हैं, डेबिट का आइटम क्रेडिट में अगर लिखते हैं तो निगेटिव कर देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैथ्स हो या मतलब इक्वेशन हो या जो भी सिचुएशन हो, साइड चेंज किया तो साइन चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे ही इक्वेशन में हमने क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया है बच्चों, मतलब साइड चेंज किया है, तो ड्राइंग्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स ऐड करेंगे, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहा तो वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब हमने क्या क्या आइटम कवर कर लिया, मैं टिक करते जाता हूं। देखो क्लोजिंग कैपिटल हमने फॉर्मूला में क्लोजिंग कैपिटल ले लिया, उसके बाद ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, डन। नेक्स्ट बच्चों हमें क्या करना है, एक्चुअली हम कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मतलब प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को अकेला छोड़ देते हैं, प्रॉफिट और लॉस को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग ये तो लेस कर लिया, ड्राइंग्स ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर लिया। हाँ, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, यहां पे प्लस था यहां पे लेस करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा तो वो भी अपोजिट साइड में जा रहा है, तो ये भी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, डन, ओके। उसके बाद क्या रहा ट्रांसफर करना, एक ही आइटम बचा ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल भी लेस कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल भी लेस करेंगे, और लेस करके जो आंसर आएगा वो रहेगा आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पॉजिटिव आंसर आया तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो नेट लॉस। अरे यही तो फॉर्मेट है अपना, देखो यहां पे मिला, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया, ड्राइंग्स ऐड किया, एडिशनल कैपिटल लेस किया, तो इसको प्लस माइनस करके जो मिलता है उसे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद हमें मिल गया प्रॉफिट। लेकिन सर इसमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है ही नहीं बच्चों, आगे पूरा वाला फॉर्मेट भी दिया है उन्होंने, उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर की है। अरे सॉरी, इंटरेस्ट नीचे लिया है क्या इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। इंटरेस्ट मतलब लेना तो ही, इसको बाद में लेंगे। अरे ओके, तो सीधी सी बात बच्चों, आपको एटलीस्ट फॉर्मेट तो समझ ही गया होगा। क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, और ये जो एडिशनल कैपिटल है वो लेस करेंगे। ये प्लस माइनस करके जो आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अरे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। समझा स्टूडेंट, ये फॉर्मेट कैसे आया, क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड किया, उल्टा जाना है ना, इसलिए उल्टा हो रहा है, फिर ड्राइंग्स हम लेस करते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल हम ऐड करते हैं यहाँ पे लेस करेंगे, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आया, ओपनिंग कैपिटल लेस करके नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। नेक्स्ट, लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, छोटा सा। देखो क्या क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल के साथ। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,50,000, 1,50,000, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 1,65,000। एडिशनल कैपिटल गया 10,000, 155, और 90,000 ओपनिंग कैपिटल गया, सो आंसर इज 65।
65 पॉजिटिव आया तो ये हो गया ना हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, अरे नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों, एक एक मीनिंग देखते हैं टर्म्स का फटाफट से। एडिशनल कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोपराइटर ने एडिशनल लाया, मतलब एडिशनल सपोज कैश में लाया या फिर कोई एसेट लेकर आए तो प्रोपराइटर ने बिजनेस में लाया, दिस इज एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एंड इट इज डिडक्टेड, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोले तो पर्सनल पर्पस के लिए प्रोपराइटर जो भी लेके जाएंगे बिजनेस से, तो इट इज टू बी, ड्राइंग इज टू बी एडेड टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग बैलेंस में ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन की वजह से तो प्रॉफिट कम होता है ना, तो इट इज टू बी डिडक्टेड। ठीक है, बैड डेब्ट्स की वजह से भी प्रॉफिट कम होता है, अगेन इट शुड बी डिडक्टेड। आरडीडी, आरडीडी मतलब पैसे डूबने वाले, अगेन प्रॉफिट होने वाला है कम, डिडक्टेड। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अंडर वैल्यूएशन मतलब एसेट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गलती से कम दिखाई थी, अब वैल्यू बढ़ने वाली है, अगर वैल्यू बढ़ने वाली है तो इट इज पॉजिटिव साइन, तो इट इज टू बी एडेड। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट रहा, मतलब एसेट की वैल्यू पहले कम दिखाया था, अब वैल्यू हम बढ़ा देंगे। अगर एसेट की वैल्यू कम बढ़ रही है, सॉरी बढ़ रही है, तो फायदे की बात है, तो हम ऐड करेंगे वो प्रॉफिट में। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। ओवर वैल्यूएशन मतलब ऑलरेडी एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखा दी थी, एक्चुअल में कम चाहिए थी, मतलब हम वैल्यू करेंगे कम, दैट इज डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिडक्टेड। नेक्स्ट अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज कम दिखाई थी, गलती से उन्होंने कम दिखाई थी, हम बढ़ा देंगे, नुकसान की बात है, तो इट इज टू बी डिडक्टेड, तो हम प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी मतलब लायबिलिटीज ज्यादा दिखाई थी, अब वैल्यू करेंगे कम, अगर वैल्यू करनी है कम, मतलब लायबिलिटीज कम करनी है ना, तो फायदे की बात है, तो फायदे की बात है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इट इज टू बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, बच्चों लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, ये एक्सपेंस है हमारे लिए, अगर एक्सपेंस है तो उससे प्रॉफिट हो जाता है कम, इट इज टू बी डिडक्टेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों हम अगर कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, इट इज टू बी डिडक्टेड, ये भी डिडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बच्चों ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बिजनेस की इनकम होती है, इनकम है तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इट इज टू बी एडेड, तो हम ये ऐड करेंगे, इज टू बी एडेड। और याद रखना ड्राइंग्स का, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाएगा। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है, एक्सपेंस है ना बच्चों, तो एक्सपेंस अगर हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, तो इट इज टू बी डिडक्टेड, तो इसकी वजह से प्रॉफिट में से लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस एडवांस में देके रखा, अभी का एक्सपेंस नहीं था, एक्सपेंस कम हो जाएगा ना, इस साल का नहीं है, अगर एक्सपेंस कम हो रहा है फायदे की बात है, इट इज टू बी एडेड, तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है, और इससे ये स्टेटमेंट बन गया। देखो स्टेटमेंट कैसा है, क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो जो भी आया उसे नाम दिया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद हमें मिला प्रॉफिट। ओके, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स करने के पहले वाला। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए रहेंगे तो हमें एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, मतलब सीधी सीधी बात, यहां से सीधा सफर शुरू होगा, जो इनकम है ना, फायदे की बात है तो ऐड करो, इनकम बढ़ रहा है, नुकसान की बात है तो लेस करो। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है इसलिए ऐड किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया है हमने तो इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम की बात है, वो भी ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी का एक्सपेंस है ही नहीं, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज्यादा। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या है कि इनकम मिलना बाकी है, अरे इनकम मिलना बाकी है तो क्या हुआ, इनकम तो है ना इस साल का, क्योंकि ये इनकम है
क्योंकि ये इनकम है इसलिए हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब वैल्यू कम दिखाया था, बढ़ाना है, फायदे की बात है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ज्यादा दिखाई थी, कम करना फायदे की बात है। और ये नुकसान की बात है बच्चों। एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए लेस किया, मतलब ये सब लेस के आइटम है। बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेड किया। बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल खर्चे है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखाई है। अगर वैल्यू ज्यादा दिखाई है तो हमें करनी पड़ेगी कम, कम कर रहे तो नुकसान की बात है इसलिए लेस किया। स्टूडेंट मैंने जितना फटाफट बता दिया ना, ऐड किया लेस किया, ऐड किया लेस किया, मुझे भी समझ रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बाउंसर हो गया क्योंकि हमने अब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन स्टूडेंट जल्दी ही हम जो क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिकल नेक्स्ट एपिसोड में, आपको बहुत जल्दी कैप्चर हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कोई समझने में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट समझेगा कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। देखो अगर बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन ना सोचो तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, बढ़ गया 1 लाख, कैसे बढ़ा? प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट। लेकिन बाकी भी तो चीजें होती है ना, तो बाकी सब चीजों के बारे में सोच के एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है स्टूडेंट्स। ऐसे फॉर्मेट हम कल ही ड्रॉ करेंगे, कल ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड स्टूडेंट। ये थोड़ा सा शॉर्ट एपिसोड है, मुझे बस इसमें आपको फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाना था। थोड़ा अगर फास्ट हो गया होगा तो वापस एक बार रिवाइज करो, वापस एक बार सेशन देखो और फिर समझेगा। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट कैप्चर होगा। ठीक है, हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्टली विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इन द नेक्स्ट सेशन। चलो तब तक के लिए लेते हैं विदाई, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग बच्चों।